लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। तेल बाजार से आया और अपने हाथ यहाँ तैयार करके खुद बनाते हैं। चीज़ें हों वो अट्रैक्टिव हो, बोर्ड्स वगैरह हो अट्रैक्टिव हो, जो देख करके क्लाइंट्स कस्टमर पहले अट्रैक्ट होते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट दिया है, डेस्पोर्ट है, MDA है, डाक खाने जो भी ट्रांसपोर्ट का हम लोग जो सब्सिडी होती है 75% गवर्नमेंट देती है। इससे हमें तो बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा और हम साथ में सरकार को भी अपना पूरा सपोर्ट दे पाएँ। लोगों को बताना कि जो अपने ही इंडिया में ही सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, मतलब अपने भारत को ही प्रमोट करना। फूड एक्सपो 2026, जी हाँ, अभी कल ही हमने अपना स्टार्टअप का 10 साल पूरा किए हैं और अभी मैं खड़ी हूँ लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट के बैक साइड, जहाँ पर फूड एक्सपो चल रहा है। और हमने अभी कुछ छोटे मोटे दुकानदारों से बात की। हमने फिर उसके बाद बात की जो बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में सेटअप मशीनें लगाते हैं, उसके अलावा हमने फिर जब बात की इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े बड़े मशीनरीज लगाने वाले जो सेटअप करते हैं कंपनीज़ के लिए, मतलब अगर आप एक छोटे MSME हो और आप सेटअप करना चाहते हो, तो हमने वो भी बात की और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से फूड एक्सपो लोगों के लिए एक्सपोजर बन रहा है। एक्सपो नहीं, एक्सपोजर है ये। यहाँ आए हैं तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। ये सोच रहे हैं यहाँ अपनी दुकान लगाएं और बिक्री हो तो हमारा आगे प्रोडक्शन बढ़े। हाँ, इसलिए हम लोग आते हैं। तो अभी आप लोग काम खुद से कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं मैम, अपना काम अपना खुद से करते हैं। हाँ, तो वही सारा मेरा ये जितना प्रोडक्शन सब अपने हाथ से तैयार करते हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? बटलर पैलेस। बटलर पैलेस लखनऊ से ही हैं आप लोग? तो आप लोग सब लोग खुद मिला के ये सब बनाते हो? ये हमारी खुद की मैम चक्की लगी है, खुद की भट्टियाँ, खुद की कढ़ाई, खुद का बाजार से सामान आके साफ सुथरा करके इसको बीन फटक के सुखा के पिसाई होती है मसाला वसाला। और ये जितना नाश्ते का सामान है ये सब अगर मैदा तेल बाजार से आया और अपने हाथ यहाँ तैयार करके खुद बनाते हैं। मैम काम हमें मिला है, ये हमारी रोजी रोटी, हमारा इससे घर चलता है। तो अभी मतलब कब से शुरू किया ये काम आपने? ये कम से कम 30 साल हो गया। अगर मैंने एक सामान चक्की में पीस दिया तो सारा उसको साफ करेंगे, पोछेंगे, फिर दूसरा पीस। नहीं, उसी पे हल्दी, उसी मिर्चा, वह धनिया, वह माटा। हाँ, ये नहीं। अच्छा, बेसन की चक्की अलग, चावल की पीसने पूरी की सफाई के साथ काम करते हैं आप लोग, ध्यान रखते हैं। ओके मैम, तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अवंतिका गुप्ता है। मेरे कंपनी का नाम है, जैसे आप देख रहे हैं, 3S DSS, मतलब होता है 3S डिजिटल साइनेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे मैं एज अ सीनियर HR वर्क कर रही हूँ। ये हमारा चिन्हट पे शोरूम है हमारा, प्लस कॉरपोरेट भी जो हमारा है वो भी, कॉरपोरेट ऑफिस भी वहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी यहीं है, प्रोडक्शन हाउस भी यहीं पर है। ये हमारा LED बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ब्लॉकआउट्स हैं, नेम प्लेट हैं, कुछ लेटर्स हैं मेटल के, कुछ लिट भी है। ओके, तो मैम मेरा पहला सवाल ये है कि यूपी में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत चर्चा है, आप इसे LED बोर्ड से कैसे कनेक्ट करेंगी? ये भी हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि अब हमारे हर एक हाउस हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, या हमारा जो भी नया बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, उनको अपनी खुद की ज़रूरत होती है। ज़रूरत का मतलब ये है कि उसको अगर हमको रिकग्नाइज़ करना है या उसके बारे में हमें जानना है, तो पहले लोग कैफ़े, होटल या फिर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले उसके बोर्ड्स को देख करके उसको रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। होता है कि कोई भी शॉप्स वगैरह हैं, अगर शॉप के बाहर के बोर्ड्स वगैरह हैं, उसके एडवर्टीज़मेंट होते हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करके लोग पहले उसके अंदर एंटर करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो ये हमारा डिमांड इसलिए है क्योंकि ये हमें पहचान देता है, पहला तो, कि ये एक्चुअली ये है क्या, किस चीज़ का है। हमारे बहुत सारे, जैसे कि आप पीछे देख रही होंगी, हमारे ये सारे क्लाइंट्स हैं। हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा साइनेज के रिगार्डिंग हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इससे आपका क्या बेनिफिट है, और प्लस भी है कि जो भी चीज़ें हों वो अट्रैक्टिव हो, बोर्ड्स वगैरह हो अट्रैक्टिव हो, जो देख करके क्लाइंट्स कस्टमर पहले अट्रैक्ट होते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। लाइफ में लाइट होना ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
लाइट तो होनी ही चाहिए। और एलईडी बोर्ड्स जैसे लोग पहले बहुत सारे लोग, अब घर की भी जो डिमांड है, नेम प्लेट्स की डिमांड है, वो लोग भी ऐसे ही एलईडी बोर्ड्स बना रहे हैं। ये तो बहुत छोटा है हमारा, यहाँ पे आप देखिए नेम प्लेट्स कुछ इस तरह भी लोग नेम प्लेट्स लगाते हैं। तो लाइट्स तो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि लोग एलईडी और बोर्ड्स वगैरह का यूज़ करें, और जैसे हमारे लाइफ में लाइट्स इम्पॉर्टेंट है वैसे वो अपने सारे करियर और ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रखें। और पहला ये हम कहेंगे कि जो हमारे सरकार ने जो हम कंपनियां प्रोवाइड की हैं यूपी में, जो कि पहले बहुत बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था यूपी में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो जो हमारे यूपी के लड़के यूथ थे, युवा थे, वो हमेशा बाहर जाके सर्वाइव करते थे। बहुत से लोग सर्वाइव कर लेते थे, बहुत से लोग निराश होकर वापस अपने घर आ जाते थे क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। मोस्टली लड़कियां होती थी, बट आज के टाइम पे हाउसवाइफ हैं या लड़कियां हैं, यूपी में रह करके अपना घर भी चला रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं और कंपनियां भी ज्वाइन कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है जो हमारे सरकार ने हमारे यूपी में बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों को लाए हैं, और आशा कर रहे हैं कि और भी अच्छी कंपनियां हों जिससे लोग को दिल्ली नोएडा जाना ना पड़े, मोस्टली अपने शहर में रह के बिज़नेस करना पड़े, अपना कंपनी जॉब ज्वाइन करना पड़े। वो सबसे अच्छा है और बहुत बढ़िया भी है। और ये यहाँ पे इको प्रमोशन ब्यूरो का गवर्नमेंट स्कीम है, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट दिया है, डेट कोड है, MDA है, डाक खाने जो भी ट्रांसपोर्ट का हम लोग जो सर्टिफिकेट होती है 75% गवर्नमेंट देती है। तो इसमें पोस्टर में सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया है, आप परमिटर है, गाड़ी जो भी है। ओके, मुझे थोड़ा सा आसान भाषा में अगर समझाइए आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहले ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक एंड ये इलेक्ट्रिकल जो है, वहाँ पे GB रोड नगर पे वहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे बनती है सर। और इसके नीचे जो है जो मशीन का जो ऑयल होता है जो कि बनते हैं, उसमें गाजीपुर, GB नगर, आगरा में इसके सारी चीज़ें उसमें बनता है कंपनी में से। तो इसमें अलग अलग कंपनी है, देखिए गाड़ी का, ऑटो का जो भी बनता है, और इसमें जो हार कोना जो भी चाड़ी जो भी है, इसमें सारी चीज़ें उसमें पोस्टर में है। बट इसमें ये दिखाया गया है कि ये सब चीज़ें उसमें फैक्ट्री में बनती हैं और हम लोग सपोर्ट करते हैं। ओके, देखिए कोई अपना करना चाह रहा है किसी चीज़ की कंपनी का, आप मान जाइए मशीन टेलर वाला जो है, जो करना चाह रहा है, जो लेडीज जो भी है, तो हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कराते हैं, फिर मशीन मिलती है, सरकारी सर्टिफिकेट जो भी होता है, तो उनके करने के बाद वो अपना काम चलता है। फिर सरकार उनको 75 दे दिया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो हम लोग इको प्रमोशन को हेल्प करते हैं कि ताकि इनका मशीन स्टेज हो। ओके, तो आप हेल्प करते हैं जी। गवर्नमेंट और कस्टमर के बीच में, एक कहते हैं कि थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं, तो आप उस तरह से काम करते हैं। ओके, हम सत्या सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से हैं। हम टाटा सोलर के चैनल पार्टनर हैं। लगभग 6 साल से हम टाटा के साथ में काम कर रहे हैं, और हम ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड रेजिडेंशियल जो कमर्शियल सेगमेंट सारे होते हैं उन सब में हम सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग करवाते हैं। और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के भी नेटवर्क्स हैं, जो हम ऑल ओवर यूपी में अपना पूरा मटेरियल जो टाटा की हमारी किट्स आती हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमारा वर्क क्या होता है कि घरों में जो रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगते हैं वहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन कराना है, उसकी कमीशनिंग कराना। कि यूपी एक्सपो में आप कैसे देखते हैं इसे, और ये फूड एक्सपो है तो फिर? हाँ, हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल हमारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसका बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो ये हैं कि हर फैक्ट्री, चाहे वो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, राइस प्रोसेसिंग यूनिट हो, या फिर कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट हो, इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट के नॉर्म से कि 10 to 20% तक का वो जो पावर कंज्यूम करे अपना, वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से निकले वहाँ से। और अब तो यूपी सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, इसको प्रमोट कर रही है। हाँ, बिल्कुल, उसमें कई सारी सब्सिडीज़ भी दे रही है। हाँ। अगर आप घरेलू कनेक्शन पे लगाते हैं तो उस पर करीब 1,08,000 की सब्सिडी मिलती है। अगर आप किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे लगाते हैं तो करीब 50 से 90% तक की सब्सिडी मिलती है, उससे 75 किलोवाट तक के लोड पे। तो ऐसे गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। तो हम यहाँ टाटा के ऑथराइज चैनल पार्टनर एजा यहाँ पे हम आए हुए हैं, टाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में, जैसे इंडस्ट्रीज़ ओनर काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आई हुई हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं उनको हम चाह रहे हैं कि वो हमारे थ्रू आके कहीं ना कहीं उसको अचीव करें। इससे हमें तो बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा, और हम साथ में सरकार को भी अपना पूरा सपोर्ट दे पाएंगे। ये कास और मूस का है, इससे बनता है हाथ। कास और मूस क्या हुआ, ये क्या मतलब? एक ग्रास हुई, नेचुरल ग्रास। नेचुरल ग्रास, ओके। नेचुरल ग्रास है, उससे बनता है कास और मूस। बाकी ये हैंड बैग है, ये जलकुंभी से बना हुआ है, पानी से खराब नहीं होता। वो क्या होता है? जलकुंभी जैसे ये तालाब में होता हाँ, है,
पेड़। हाँ, तो मतलब ये सब चीज़ें बस हमारे आसपास के ही चीज़ों से बनी हुई हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता कि उस कितनी फ़ायदेमंद तो है। ये जैसे कि तालाब में जाते लोग वहाँ से तोड़ के लाते हैं, सुखाते हैं, फिर उसके बाद साँचा बनाते हैं, साँचा बना के फिर इसको 2 दिन लगता है बनाने। इस तरह से बनाते हैं। फिर अभी तक कितने बेच लिए? लखीमपुर खीरी से यहाँ अभी तो आज अभी हुआ नहीं है, स्टार्टिंग अभी तो। जैसे ये लखीमपुर खीरी का है प्रोडक्ट। अच्छा। सारा वहाँ 1500 महिलाएं जैसे ग्रुप है एक, वही बनाती है, वही स्वयं सहायता केंद्र की स्वयं लाती है। जैसे जंगल से तोड़ के लेकर आए तो ये बनाते हैं। ये जैसे जंगल से लेकर आए कास और मोची, ये तालाब में गए, वहाँ से लेकर आए, सुखाए, तब जाके वो लोग बनाते हैं। हमारी जो पैकेजिंग है स्वीट शॉप, रेस्टोरेंट एंड होटल्स से रिलेटेड है। जितने भी पैकिंग मटेरियल है, फ्रूट गेट, सारे प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास। जितने भी आपके आउटलेट्स हैं पूरे यूपी में, सब लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। स्वीट शॉप वालों को पैकिंग मटेरियल और रेस्टोरेंट वालों को थाली है, गिफ्ट हैम्पर्स है, बेकरी वालों को बेकरी बॉक्सेस वगैरह, केक बॉक्स, पेस्ट्री बॉक्स, सारी चीज़ें अपने पास में अवेलेबल रहती है। ओके, तो आप फूड एक्सपो में आपका आने का क्या मोटिव है? मैम यही लोगों को बताना कि जो अपने ही इंडिया में ही सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, मतलब अपने भारत को ही प्रमोट करना। मेड इन इंडिया बेसिकली। बेसिकली। ओके।